सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने एक मुख्तसर कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए। ये मेरे लिए ऑनर है। आज आपको बुलाने का मकसद एक ऐसा हमारा इलाकाई मसला है जो बहुत अहमियत हासिल करता जा रहा है और वहाँ पे पब्लिक किराए जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो लोगों ने सोशल मीडिया पे, प्रेस में, अखबारों में प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने शटर डाउन की ज़िला कच्ची के अंदर। आप लोगों ने फुटेज भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपने देखी होगी कि पूरा ज़िला वाकई शटर डाउन था, एक दुकान भी वहाँ नहीं खुली हुई थी। मगर क्योंकि यहाँ ऐसी एक बेहस हुकूमत है और ऐसा एक बेहस चीफ मिनिस्टर है जिसने न इसको अहमियत दी और न इसने नोटिस लिया, उसके बाद मजबूरन अहले इलाका को उससे सख्त कदम उठाने का उन्होंने फैसला किया और 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि जो नेशनल हाईवे है जैकोबाद से कोयटा को मिलाने वाली, सिंध और पंजाब को कैपिटल से मिलाने वाली, उनके उन्होंने बंदिश का ऐलान किया है। कल वो उसको सुबह उन्होंने, जो मैं देख रहा हूँ मीडिया में, उस सुबह 8 बजे उन्होंने उसको बंद करने का नोटिस दिया है। हमें पता है कि गवर्नमेंट को तकलीफ हो या ना हो, ट्रांसपोर्टर्स को, लोगों को, सफ़र करने वाले लोगों को, वहाँ पे जो बीमार लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको तकलीफ ज़रूर होगी। मगर उसके बावजूद हम इनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि अगर इतना बड़ा सान्या हुआ है कच्ची के अंदर कि लोगों के घरों के अंदर उनको घुस के कत्ल किया गया, 3 आदमी कत्ल हुए, 2 आदमी शदीद जख्मी है जो अभी तक हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, और उनकी फसल लूटी गई और उनको ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश की गई। जो ऐवान बिरादरी पिछले कई सदियों से वहाँ बैठी हुई है, कितनी नस्लों से बैठी हुई है। इस प्रोटेस्ट, इस स्ट्रगल का नतीजा एक निकला कि जिस इंतजामिया ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एसी, तहसीलदार ने एफआईआर उसके खिलाफ काटी, आसिम कुर्द गेलू के खिलाफ और उसके हवारी और उनके इश्तिहारियों के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर साहब ने उन सबको एक दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब जिस सियासत से ताल्लुक रखते हैं, जो सियासत वो करते हैं, वो बैसाखियों की सियासत है, वो चंद लोगों की मरहून मिन्नत सियासत है। वो ये समझते हैं कि इन चंद ऑफिसर्स को वहां से, डिस्ट्रिक्ट से हटा देने के बाद कुछ लोग आके उनको मिन्नतें करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और कहेंगे कि जी ये हमारे कमाऊ पुत्र वहां लगे हुए हैं तो हमारा किचन बंद हो रहा है, इनको दोबारा लगाए। मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है अपने लोगों पे भी, अपने दोस्तों पे भी, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स पे भी कितना कुछ कर दिया जाए। ये टाइम हमने इससे पहले भी
2013 से 18 तक देखा था कि एक एक दिन में हमारे 9 लोग कत्ल हुए और उनकी एफआईआर दाखिल नहीं हुई। बाद में जाके एक 1.5-2 साल के बाद जाके हाई कोर्ट के हुक्म से वो एफआईआर दाखिल हुई। मुझे यकीन है कि कल नसीराबाद डिवीज़न और सिबी डिवीज़न के लोग जो स्ट्राइक की और रोड ब्लॉक की हड़ताल की कॉल दी है, वो कच्ची के मजलूम ऐवान बिरादरी की कॉल पे शरीक भी होंगे और उस प्रोटेस्ट में शामिल होके अपने इंसान दोस्त एक डेमोक्रेटिक सोच के लोग, सियासी लोग होने का सबूत देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है, ये जो एफआईआर मैंने अभी आपको दी है कॉपी, इसमें नामजद मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमसे एक सियासी गलती हो गई कि हमने जाम साहब को सपोर्ट किया और कद्दूस साहब जो है को हम सपोर्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमें पता था कि वो जिस तरह बलूचिस्तान को 3.5 अरब रुपए में खरीद के इस्लामाबाद से आए हैं, पहले तो हमारी माइंस और मिनरल्स, हमारे साहिल और वसाइल बेचे जाते थे, यहां अहम पोस्टें बेची जाती थी, यहां रोड और हाईवे बेचे जाते थे करोड़ों और अरबों के अंदर, जिससे डीजल, ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग होती है। हमें यह अंदाजा नहीं था कि इस दफा बलूचिस्तान पूरी हुकूमत को बेच दिया जाएगा और चंद कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके बलूचिस्तान की ऐसी एक हुकूमत बना दी जाएगी जो ये पहले से महरूम लावारिस सूबा है, इसको और बेबसी से, जुल्म और ज्यादती के साथ इसको निचोड़ा जाएगा। आपको पता है, अभी मैं आता हूं हब के जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके साथ इन्होंने क्या किया है। मैं सिर्फ सिटिंग सीएम साहब से पूछता हूं कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा इन 3-4 महीनों में क्या कुछ किया, यह हमें बताया जाए। क्या उसका विजन है, क्या उसकी सोच है। मगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान की आवाम के साथ। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, जो वो कमिटमेंट करके इस्लामाबाद से आए हैं, उसको पूरा किस तरह किया जाए। और जिस तरह बलूचिस्तान को बेचा जा रहा है, यहां एक 17 ग्रेड और 18 ग्रेड के ऑफिसर से का रेट लगा हुआ है। बाकायदा यहां लोग, डीलर रोडों पे घूम रहे हैं, आए अपनी ट्रांसफर कराएं। मगर बदकिस्मती से लोग इसलिए भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि उनको ये पता नहीं है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी। मैं उन बाइख्तियार लोगों से अपील करता हूं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें।
अगर यही सूरत हाल बलूचिस्तान में रही तो बलूचिस्तान में बहुत संगीन वाकयात होंगे और उसके नताइज बलूचिस्तान के अवाम तो भुगत रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। इस वक्त जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है, इसकी एक एक दिन की पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, इस मुल्क की बात करते हैं, वो किधर है इस वक्त? हम जाके कहां दाद करें, कहां फरियाद करें? क्योंकि असेंबलियों को तो वो अहमियत ही नहीं देते। पूरा पूरा जिला बंद हो जाता है, एक नोटिस नहीं लिया जाता। 5-5 कत्ल होते हैं। ये देखें, इस तरह तो अफ्रीका में भी नहीं होता है। ये देख लें कि 5 आदमी का कातिल सीएम साहब के साथ एफसी जैसे उसकी सेरेमनी में, जहां पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, यहां सीनियर मिनिस्टर्स को एक तरफ बिठाया गया है। ये देखें, और वो हमने आपको भी दी है, उसकी कॉपी भी आप देख लें, नेट पे चले जाएं। एक कातिल को अपने साथ बिठाया है। कुद्दूस साहब, पावर आनी जानी चीज है। वो अंग्रेज एक मिसाल देता है, एवरी डे इज नॉट संडे। हर रोज आपके लिए संडे नहीं होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी करें सोच समझ के करें। यहां इस तरह नहीं होगा कि जो कुछ आपका दिल करेगा वो करके आप चले जाएंगे। ये क्या मैसेज वजीर आला बलूचिस्तान ने दिया है, ये देख लें। ये उसका क्लोज करके दे। ये क्या मैसेज बलूचिस्तान के अवाम को दिया गया है, मीडिया को दिया गया है और ब्यूरोक्रेसी को दिया गया है कि जिसका ताल्लुक चीफ मिनिस्टर से हो, भले वो 5 कत्ल करे या 10 कत्ल करे, और वो सारा दिन सीएम हाउस में बैठा हो, उसके लोग सारा दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए जहां उनके खिलाफ एफआईआर कटी है, एक आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ लोग जिनके पास मुल्क से बाहर नेशनलिटी है, जो इस केस में मुलविस है, उसका सगा भाई गेलू का, वो मुल्क छोड़ के चला गया इंग्लैंड। तो ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? क्या हम हक बजानिब हैं? क्या हम उनसे पूछ सकें? हमारे पास एक ही सोर्स रह गया है, एक ही आपकी मीडिया, आपकी आवाज, दूसरी असेंबली। इंशाअल्लाह कुद्दूस साहब को इस वाक़े की आके असेंबली के अंदर भी फेस करना पड़ेगा उसको। इस तरह हम सुकून से चुप करके नहीं बैठेंगे कि हमारे प्यारे इस तरह कत्ल किए जाएं और उनकी हालत ये है। किस बेदर्दी से, ये देख लें, ये देख लें, पिकअपों के डालों में पड़ी हुई हैं। ये देख लें, इनका कसूर सिर्फ इतना था। तो प्रेस क्लब की मुझे दो। कोयटा प्रेस क्लब में आके दोनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपका दरवाजा खटखटाया था, आपके ज़मीर का दरवाजा खटखटाया था, आपकी इंसानियत का दरवाजा खटखटाया था।
कि खुदारा आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप वो ताकत हैं कि आपके पास तोप और बंदूक तो नहीं है, मगर कलम की इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वाकई आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर आपने तो उनके लिए एक छोटी सी खबर, एक कालमी भी मुश्किल से लगाई। अगले 2 दिन के बाद इन 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। एक ही खानदान के 2 भाई और उसके भाई का बेटा, उसी के खानदान के 5 आदमी, 3 कत्ल हुए, 2 जख्मी हुए, 5 आदमी। उससे पहले ये दिखाएं, ये एक और जिसको बनाया गया है गवर्नर बलूचिस्तान, ये है इमरान खान का तोहफा बलूचिस्तान के लिए। ये है डिप्टी स्पीकर, एक दिन पहले आसिम कुर्द गेलू की उनके साथ मुलाकात है और ये अखबार में शाया करवाया गया। वो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? डीजीपीआर ने ये फोटो शाया की है। हमें इतना मजबूर न किया जाए कि जिन दरवाजों में आप बैठे हुए हो, आके इनको लोग आके तुम्हारे दरवाजों में, शायद तुम्हारी ये दरवाजे, ये तुम्हारी ये जो तुमने दीवारें बनाई है, वो भी तुम्हारी महफूज न रह सके। और एग्जैक्टली इस मीटिंग के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन के बाद ये वाकया हुआ है। और आज वही कातिल चीफ मिनिस्टर के साथ। बिजनजो साहब, हम आपको क्या समझे कि आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हैं या कातिलों की पनाहगाह हैं? ये याद रखें कि जो आप हमें मैसेज देना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया आपका मैसेज, मगर ये इक़्तिदार बहुत थोड़े दिनों का होता है। आपका भेजा हुआ पैगाम हम हर रोज रिसीव करते हैं, मगर आप गलतफहमी में मत रहें। ये आपके छोटे छोटे जो पैगाम आते हैं ना, इनकी कोई अहमियत और औकात नहीं है। आपने जो ये सारा बलूचिस्तान को समझते हैं कि जो चाहे आप करें, कोई आवाज़ ना उठाए। इंशाअल्लाह ताला कल ये आवाज़ आपकी बलूचिस्तान में और बोलान की पहाड़ियों में गूंजेगी। आपको कंडेम किया जाएगा, आपकी मजम्मत की जाएगी, और उसके बावजूद हम उस वक्त तक, उन लोगों ने अहद किया है कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमारे कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे। अगला मरहला हमारा ये जरगून रोड और असेंबली होगी। आप ये ना समझें कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जब तक हमारे कातिल गिरफ्तार नहीं होते। हम अपना कानूनी आईनी हक मांग रहे हैं आपसे कि हमारे कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, हमारे लोगों के, मजलूम लोगों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अगर आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो ये जो कमज़ोर कुर्सी आपकी ऐवानों की है, ये आपका साथ नहीं दे सकेगी। ये देख लें, एक और अंधेर नगरी, ये लेटर मैंने आपको दिया, देखें लें। आरिफ हुसैन शाह, चीफ फेडरल प्रोजेक्ट हब के अंदर एक 20 ग्रेड के ऑफिसर के बजाय उसको हटा के सीनियर आदमी को एक 18 ग्रेड का ऑफिसर लगाया गया है, जो कदूस बिजनजो का ज़ाती दोस्त है और उसका शायद कोई रिश्तेदार है। अगर न भी है, किस कानून के तहत उसकी पोस्टिंग हुई है? मैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से, आईजी बलूचिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप किसी के जाती नौकर नहीं हैं, आप किसी के नाजायज अहकामात को न माने। क्या मैं पूछ सकता हूं कि 20 ग्रेड के एक ऑफिसर को इतने अहम प्रोजेक्ट पे आपने एक 18 ग्रेड के जूनियर ऑफिसर को लगाया, और उसका नतीजा ये हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को ऑन नहीं कर सकते, इसको हम नहीं चला सकते। और शायद ये प्रोजेक्ट पूरा हब
पूरा बलूचिस्तान ऐसे प्रोजेक्टों से महरूम होता जाए रोज इनकी नाअहली और इनके क्रिमिनल एक्ट की वजह से। ये प्रूफ है, ये अभी हमने तकसीम भी आपको किया है। तो मैं सिर्फ ये आज आपको बताना चाहता हूं कि कल जो लोग रोडों पे आएंगे वो मजलूम लोग हैं, वो मजबूर लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर उनके पास कोई नहीं है तो अल्लाह की ताकत तो है, और मुझे यकीन है कि वो इतने गैरतमंद हैं कि आखिरी दम तक वो अपने हकूक के लिए दिफा करेंगे, वहां पे अपने हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ होगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा कोई जातियात नहीं है, मेरी कोई कौम नहीं है, मेरा कबीला नहीं है, ना मेरे, और मैं हल्फी आपको ये बताऊं कि मेरे वो वीडियो उनको दिखाओ, वो फोटो भी उनके पास हैं। वो हल्फिया, मैं फातेह खानी पे गया, उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है आपके सामने सरदार के हमने आपको वोट नहीं दिया है। रो भी रहे थे और बात भी कर रहे थे। एक आदमी के 2 बेटे मारे गए, जिन्होंने आके यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या अंधेर नगरी चौपट राजा है? यहां पे जो पाकिस्तान के दावेदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्यों ऐसे जुल्म का बाजार आप लोगों ने ऐसे लोगों के हवाले किया है। बलूचिस्तान जो एक गरीबों के ना इज्जत महफूज है, ना उनकी जमीन, सिर्फ उसकी सजा ये है कि वहां आसिम कुर्द गेलू उनकी जमीन कब्जा करना चाहता था, उनको वहां से माइग्रेट कर उनको हटाना चाहता था। आपने उठा के चीफ मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर किया है कि वहां से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की है, वो केस उठा के सीआई को दिया है। यहां जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको धमकियां देते हैं, जिनके प्यारे भी कत्ल हुए हैं, जिनके साथ जुल्म भी हुआ है, ये पुलिस ऑफिसर्स उनको धमकियां भी देते हैं कि ये जो 2-4 लोग हैं इनके नाम हटा दे तो हम कातिलों को गिरफ्तार भी करेंगे और आप लोगों को कंपनसेशन भी दिलवाएंगे। अब मुझे बताएं, पुलिस का ये काम रह गया है कि वो वकीलों की वकालत करें, कातिलों की वकालत करें और उनके साथ मिल के कानून की धज्जियां उड़ाएं। और चीफ मिनिस्टर हाउस से इस इंक्वायरी को शिफ्ट करने का ऑर्डर्स हुए हैं। मैं आज दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मसले को आप उठाएं, इसको हाईलाइट करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस मसले का हम हर जगह आवाज उठाएंगे। सिर्फ यहां के लिए नहीं, बलूचिस्तान में जहां ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी, और हम देखेंगे कि यहां नाइंसाफी हो रही है, इंशाल्लाह हम उनके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज।